लगेगी तो बीच में आएगा नहीं। गीला होता है सारी कुर्सियाँ नहीं। ये इसको है ना चार स्पीकर मिनिमम लगेंगे। आगे के लिए आप 6 स्पीकर का ऑर्डर देख लो। अभी तो चलाओ, अभी आप इसके पीछे बढ़ जाएंगे। प्रकार का एक जुनून और उत्साह हम सभी के बीच में है। प्रकृति भी आज अब कुल गीत था प्रोफेसर माया काक का। अब संगीत विभाग की ओर से
सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी पावन प्राण तिरंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी पावन प्राण तिरंगा सामने गान में शुचि विहार में गाती है इधर आ जाओ, देखो उधर उधर इधर इधर आ जाओ। बदल लेगा कोई। MB गुप्ता, बदल लेना नहीं, पद्मा है। माथुर, श्री MK शर्मा, श्री रंजीत सिंह, महाराजास कॉलेज से श्री शीतरमल तिवारी, से श्री मुरारी लाल शर्मा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक इस पर्व पर आइए हम सब भी अपने विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्र के प्रति प्रगति और विकास के लिए अपने संकल्पों को दोहराएं और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों। कुलपति के रूप में कार्य करते हुए विश्वविद्यालय में मुझे लगभग 1 महीने के बाद 3 वर्ष पूरे होंगे। कुलपति के रूप में मैंने सदैव यह प्रयत्न किया है कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का उत्कृष्ट केंद्र बन सके। मुझे संतोष है हमारे इन प्रयत्नों में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का भी सतत सहयोग मिलता रहा है। यूजीसी की टीम अभी विश्वविद्यालय में आई थी। टीम ने सभी विभागों का निरीक्षण किया तथा 11वीं योजना के प्रस्तावों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां यूजीसी को भिजवाई हैं। मुझे विश्वास है विश्वविद्यालय में न सिर्फ आधारभूत संरचनात्मक ढांचे को विकसित करने वरन शैक्षणिक उन्नयन के लिए भी है कि गत 3 दशकों से अस्थायी शिक्षकों के स्थायीकरण की समस्या अब समाप्त हो गई है के संघर्ष और राज्य सरकार के सकारात्मक रूप का ही परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय के शिक्षकों में उल्लास और आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। वो विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थान बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत कुछ विभागों में शेष रही पदोन्नति भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी, ऐसा मैं आज सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं। इस वर्ष राज्य सरकार ने मुझे आशा है कि हम आने वाले समय में पास ये हम शिक्षकों की कमी को दूर करने की भी पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं विभागों में नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एवं बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना हमने सेंटर के लिए। उसमें से 6 में से 4 विद्यार्थियों को हमारे यहाँ पर ये फेलोशिप मिली है, जो कि 20,000 रुपये प्रतिमाह का उसके अंदर प्रावधान है। और इस फेलोशिप के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से 2 विद्यार्थियों ने, एक ने हैदराबाद सेंटर और दूसरे ने पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने भरा था, जो कि वहाँ पर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो
उनके पास में आपका सेंटर है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स सेंटर, इसमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मुझे आशा है कि जो 2 विद्यार्थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पुणे विद्यापीठ के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको दोनों को ये भी फेलोशिप मिली है, वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि दोबारा इसमें इसी सेंटर के नाम पर वो भरें। और मुझे आशा है कि उन दोनों विद्यार्थियों को बजाय उन दोनों यूनिवर्सिटी के इसी सेंटर के अंदर फेलोशिप मिलेगी। इसी भांति नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स सेंटर में एमफिल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 50 लाख रुपए का अनुदान दिया, जिसकी वजह से ये हम एमफिल कोर्स यहाँ पर शुरू कर सके। पौधार प्रबंधन संस्थान में एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए वहाँ से 30 लाख रुपए का अनुदान आया हुआ है। और मुझे आशा है कि या तो अभी कुछ समय में या अगले साल हम इस कोर्स को, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होगा, हम शुरू कर सकेंगे। इसी प्रकार लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र विभाग में सह प्रोग्राम के अंतर्गत क्रमशः 29 और 55 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में भी 22.5 लाख रुपए की लागत से टीवी स्टूडियो का निर्माण किया गया है। अब यहाँ भारत सरकार की योजना के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई, जो मैंने अभी बताया आपको 6 DS कोठारी फेलोशिप में से 4 हमारे यहाँ पर मिली हैं, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स सेंटर के विद्यार्थियों को मिली हैं। इसी प्रकार जनसंचार केंद्र की विद्यार्थी को प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिल्ली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की निबंध लेखन प्रतियोगिता में 10,000 रुपए का पहला पुरस्कार मिला है। हमारी ओर से उस विद्यार्थी को बधाई है। सूचना क्रांति के इस दौर में राजस्थान विश्वविद्यालय भी इस तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। शिक्षा के निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की चुनौतियों के बीच हमारा यह प्रयास है कि विश्वविद्यालय को विश्वस्तरीय स्तरीय बनाने के लिए हर संभव हर क्षेत्र में हम उत्कृष्टता प्राप्त करें। विश्वविद्यालय में हमने कैंपस वाइड एरिया नेटवर्क विकसित किया है, जिसका नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी नेटवर्क अर्थात रन रखा गया है। इसके तहत सभी कक्षाएं इंटरनेट सुविधा से जोड़ दी गई हैं। हमारे शिक्षकों के लिए कक्षाओं में ऑनलाइन प्रस्तुति भी संभव हो गई है। शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शोध के लिए आधारभूत ढांचे को हमें मजबूत करना होगा। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। शोध कार्यों में होने वाली पुनरावृत्ति को रोकने के लिए महामहिम के निर्देश पर शोध संबंधी सूचनाओं को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय में हमने ओपन आर्कीव रिपोजिटरी प्रारंभ की है, जहां शोध छात्र अपने प्रकाशन अथवा प्रस्तुति की कॉपी जमा कर सकते हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से सर्वसुलभ करा दिया जाएगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालय में अंबेडकर, बुद्ध तथा नेहरू अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक केंद्र को 9-9 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग स्वीकृत किया है। इसी तरह राज्य सरकार के सहयोग भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशिया जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे।